अब रॉक कल स्मैकडाउन के शो पे आए तो थे कूल बनने, एक अच्छा खासा दमदार प्रोमो भी उन्होंने डिलीवर किया, बट शो खत्म होते होते रॉक ने अपना पोपट करवा लिया, क्योंकि जब शो की हमको एंडिंग दिखाई गई तो रॉक ने रोमन रेंस और ब्लड लाइन के साथ मिलकर वो वी द वंस वाला साइन किया था। अब पता नहीं रॉक ने ये चीज जानकर करी है, उनसे गलती से हो गई, बट वो जो वी द वंस वाला साइन WWE में हमको दिखाया जाता है, रॉक ने उससे थोड़ा सा अलग कर दिया, क्योंकि वी द वंस का जो साइन होता है वो मुट्ठी बंद करके सिर्फ एक उंगली दिखाना होता है, पर रॉक ने जो वी द वंस वाला साइन किया उसमें उन्होंने उंगली के साथ साथ एक अंगूठा भी दिखा दिया, जो कि एल बन गया था। और ये चीज फैंस ने नोटिस कर ली, जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं द रॉक को कि भाई ये बंदा क्या ही ब्लड लाइन ज्वाइन करेगा, इसको तो वी द वंस वाला साइन बनाना भी नहीं आ रहा, ये क्या ब्लड लाइन के अंदर जा गए तो सही से साइन भी नहीं कर पा रहा। इवन कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि रॉक ने लूजर वाला साइन दिखाया है ब्लड लाइन की तरफ से, क्योंकि ऐसा सेम लूजर वाला साइन भी होता है जो कि ज्यादातर गर्ल्स करती है, बट रॉक ने जो साइन किया इसको काफी ज्यादा फैंस ने नोटिस कर लिया। इवन WWE के एक एक्स सुपरस्टार ने भी इस चीज को ट्वीट किया है। बबल रे ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया कि भाई दारोक ये प्रॉपर साइन नहीं होता हमारे ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करने का, आप गलत कर रहे हो। अब पता नहीं भाई दारोक ने ये चीज जानबूझकर करी है उनसे गलती से हो गई। वैसे तो दारोक ने स्मैकडाउन पे कल काफी कुछ किया, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये चीज फैंस ने काफी ज्यादा नोटिस कर लिया और इसको लेकर काफी ज्यादा स्टैम दारोक को ट्रोल किया जा रहा है WWE के अंदर। इसके अलावा जब स्मैकडाउन का शो ऑफ एयर गया तो दारोक एक फैन से ही बढ़ गए, फैन उनको काफी ज्यादा बू कर रहे थे, वो तो ऑब्वियसली उनको स्मैकडाउन पे मिल ही रही थी, बट हो सकता है कि एक फैन ने उनको थोड़ा ज्यादा ही बू कर दिया हो, जिसकी वजह से दारोक का इंटेंशन जो है वो थोड़ी उस फैन की तरफ चली गई और रॉक ने बस एक ऐसा साइन सा कर दिया कि भाई तुझे तोड़ के रख दूंगा, यहाँ पे ज्यादा बोलेगा तो फैन है, फैन की औकात में रहा बस। अब भाई फैंस इस चीज को लेकर कहां चुप बैठने वाले, तो उन्होंने दारोक को इस चीज के लिए भी ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ऐसे कैसे तूने इशारा कर दिया मानने का, ठीक है तू सुपरस्टार है बट फैंस को थोड़ी ऐसा कर सकता है तू। तो मतलब भाई कुल मिला के फैंस की तरफ से दारोक को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ट्रोल किया जा रहा है। पता नहीं ये ट्रोलिंग कहां तक जाएगी। वैसे तो मेरे ख्याल से अभी दारोक का जब तक ये हील कैरेक्टर चल रहा है जब तक तो उनको ट्रोल होना ही है। आई थिंक रेसलमेनिया के बाद जो चीज है वो शायद थोड़ी सी सुधर जाए, बट अभी तो दारोक को भाई काफी एक्सट्रीम लेवल पे ट्रोल किया जा रहा है फैंस की तरफ से। अब वैसे दारोक और रोमन रेंस की बात निकली है तो मैं आपको इससे रिलेटेड एक दो चीजें और बता देता हूँ। जो हमने लास्ट स्मैकडाउन पे दारोक और रोमन रेंस का और ब्लड लाइन का पूरा सेगमेंट देखा था, एक्चुअली में WWE के जो ओरिजिनली प्लान थे उसके हिसाब से प्रोमो और लंबा चलने वाला था, मतलब और कुछ मिनट ये प्रोमो चलने वाला था, बट WWE ने हमको थोड़ा कम प्रोमो दिखाया दारोक और रोमन रेंस का। अभी इसके पीछे का रीजन तो पता नहीं चला है कि क्यों WWE ने इसको थोड़ा छोटा दिखाया, बट ओरिजिनली जो WWE के प्लान थे उसके हिसाब से प्रोमो थोड़ा और लंबा चलने वाला था। दारोक और रोमन रेंस के बीच में हमको और ज्यादा बातें देखने को मिलने वाली थी। आई एम श्योर इसका रीजन भी जल्दी सामने आ ही जाएगा, बट इस प्रोमो से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि ये जो WWE ने हमको लास्ट स्मैकडाउन पे प्रोमो दिखाया था ब्लड लाइन रोमन रेंस और दारोक का, ये एक्चुअली में WWE ने पहले से स्क्रिप्टेड नहीं किया था। मतलब ये प्रोमो तो प्लान था कि WWE हमको रॉक और रोमन रेंस का प्रोमो दिखाएगी, बट जो चीजें वहां पे बोली गई है रॉक और रोमन रेंस की तरफ से, जो भी चीजें वहां पे करी गई है वो सारी चीजें रॉ थी, कुछ भी उसमें पहले से ही स्क्रिप्टेड नहीं था। ना रोमन रेंस ने कुछ चीजें स्क्रिप्टेड करी है, ना ही दारोक ने कुछ चीजें स्क्रिप्टेड करी है। जो भी चीजें थी वो बिल्कुल रॉ थी और ये चीज मेरे को काफी शॉकिंग लगी कि WWE ने इतनी बड़ी चीज को पहले से स्क्रिप्टेड नहीं किया, क्योंकि अगर आप देखो लास्ट स्मैकडाउन को जो सबसे बड़ी चीज थी आप कह सकते हो यही प्रोमो था, और उसको WWE ने बिल्कुल रॉ रखा कि भाई जाओ और वहां पे जो तुम्हारे मन में है वो बोल दो। तो भाई ये चीज मेरे को काफी ज्यादा शॉकिंग लगी कि WWE ने इतनी बड़ी चीज पहले से स्क्रिप्टेड नहीं करी। वैसे मेरे ख्याल से अगर ये स्क्रिप्ट वाली बात बाहर ना आती तो शायद लोगों को पता ही ना चलता कि ये सब पहले से स्क्रिप्टेड नहीं था, क्योंकि यार दारोक और रोमन रेंस ने काफी अच्छे लेवल पे प्रोमो डिलीवर किया। आप रोमन रेंस की तो कह सकते हो कि चलो एवरेज थी परफॉर्मेंस, बट रॉक ने तो भाई कमाल ही किया था शो पे। जैसे उन्होंने माइक स्किल्स ड्रॉप की थी, जैसे उन्होंने बातें बोली थी, वो देख के लग रहा था कि पहले से WWE ने ये सब लिख के रखा होगा, बट भाई ये चीज नेचुरल थी। तो भाई मेरे ख्याल से बहुत ही कमाल WWE और रॉक ने काम किया इस चीज के ऊपर। अब वैसे देखो स्मैकडाउन के ऊपर तो हमको रॉक का नेगेटिव कैरेक्टर ही दिखाया गया, जैसे उन्होंने बातें बोली थी, जैसे उन्होंने प्रोमो डिलीवर किया था, बट ऐसा नहीं है कि रॉक ने सारी ही चीजें नेगेटिव करी है। शो के ऑफ एयर जाने के बाद अपना कैरेक्टर ब्रेक करके रॉक ने एक छोटी बच्ची से ऐसा हैंडशेक भी किया, क्योंकि भाई WWE ऑन टेलीविजन चाहे रॉक को कैसा भी दिखाए कि उनका नेगेटिव रोल चल रहा है, उनका हील कैरेक्टर चल रहा है, बट असलियत में तो भाई रॉक पीपल्स चैंप है ही। तो भाई मेरे को तो पर्सनली ये चीज काफी अच्छी लगी कि शो के ऑफ एयर जाने के बाद रॉक ने अपना कैरेक्टर ब्रेक करके एक बच्ची को खुश किया, उनका हाथ वाथ मिलाया। और मेरे ख्याल से जो फैंस रॉक को ट्रोल कर रहे हैं उनकी नेगेटिव चीजों के लिए, उनको ये चीज भी देखनी चाहिए कि भाई रॉक कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं WWE के अंदर। अब वैसे आई थिंक रॉक की काफी ज्यादा बातें होगी, तो रॉक की बातें यहीं खत्म करते हैं और हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और ये काफी शॉकिंग चीज पता चली है हमारे एक्स WWE सुपरस्टार डॉब जिगलर की तरफ से। तो जब डॉब जिगलर को WWE कंपनी से रिलीज किया गया था तो इस पर काफी सारे लोगों का शॉकिंग रिएक्शन था कि भाई डॉब जिगलर को कैसे रिलीज कर दिया, क्योंकि काफी सारे लोगों का ऐसा मानना था कि डॉब जिगलर एक ऐसा बंदा है जिसको WWE कंपनी कभी भी नहीं निकालेगी। पर जब डॉब जिगलर को WWE कंपनी से निकाला गया तो काफी सारे लोगों का, इवन मेरा भी इस पर काफी शॉकिंग रिएक्शन था, क्योंकि मेरा भी ऐसा मानना था कि डॉब जिगलर एक ऐसा बंदा है जिसको WWE कंपनी कभी भी नहीं जाने देगी, बेशक उनको कितनी घटिया बुकिंग दे दे, बट अपनी कंपनी से तो कभी भी नहीं निकालेगी। एंड अब जो डॉब जिगलर ने इस चीज के ऊपर खुलासा किया उसको लेकर आप लोग कह सकते हो कि सभी लोग बिल्कुल सही थे। WWE के कोई भी प्लान नहीं थे डॉब जिगलर को अपनी कंपनी से निकालने के। डॉब जिगलर ही वो बंदे थे जो खुद से चाहते थे कि WWE उनको अपनी कंपनी से निकाल दे। इवन कई बार WWE से डॉब जिगलर ने ये बात बोली भी थी कि भाई मुझे रिलीज कर दो, मैं अपनी लाइफ के साथ, मैं अपने टैलेंट के साथ कुछ और करना चाहता हूँ, किसी और कंपनी में जाना चाहता हूँ, तुम मेरे को रिलीज कर दो यहाँ से। पर WWE कंपनी डॉब जिगलर को रिलीज कर ही नहीं रही थी। बट जब बिल्कुल अति पार हो गई, डॉब जिगलर ने बिल्कुल जिद्दी पकड़ ली कि भाई मेरे को तो यहाँ से जाना ही है, तब जाके WWE कंपनी ने ना चाहते हुए भी डॉब जिगलर को अपनी कंपनी से रिलीज किया। तो ये चीज मेरे को काफी सुन के सुकून मिला कि चलो भाई WWE ने अपनी तरफ से नहीं जाने दिया डॉब जिगलर
जिगलर को? डॉल्फ जिगलर वो बंदा जिसने खुद से कहा था कि भाई मेरे को जाने तो मेरे को नहीं रहना इस कंपनी में। वैसे मेरे ख्याल से डॉल्फ जिगलर के करियर के लिए एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि TNA में वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। एटलीस्ट WWE से तो अच्छी बुकिंग उनको मिल ही रही है वहाँ। बाकी वापस से तो उनको WWE के अंदर आना ही है एक दिन, तो बस उस दिन का वेट करते हैं। फिलहाल तो मेरे ख्याल से डॉल्फ जिगलर का TNA के अंदर अच्छा चल ही रहा है। पर ये एक अच्छी खबर थी कि डॉल्फ जिगलर खुद से WWE कंपनी छोड़ के गया, ना कि WWE कंपनी ने डॉल्फ जिगलर को निकाला है। अगली स्टोरी में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं CM पंक के रिटर्न के बारे में। तो CM पंक का एक रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था TNT स्पोर्ट्स के साथ, जहां पे उन्होंने बताया कि 6 से 8 महीने लगने वाले हैं उनको अपना रिटर्न करने के लिए। मतलब लगभग 1 महीना तो हो ही गया है CM पंक को इंजर्ड हुए, उनकी सर्जरी भी हो गई है और अब उनको 6 से 8 महीने और लगने वाले हैं। तो मतलब आप कह सकते हो कि समर स्लैम के आसपास CM पंक हमको WWE के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि CM पंक उससे पहले हमको WWE के अंदर नहीं देखने को मिल सकते। बेशक वो रेसल ना करे, पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एज अ कमेंटेटर वो हमको रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिल सकता है। और वैसे भी आपको पता है भाई CM पंक कैसी कैसी बातें बोलते हैं, तो अगर WWE उनको एज अ कमेंटेटर CM पंक को रख देती है रेसलमेनिया के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो अपना रोल अच्छे से निभा लेंगे। बट हाँ, स्टिल रेसल करते हुए तो वो हमको 6 से 8 महीने पहले देखने को नहीं मिलने वाले। तो आप होप कर सकते हो कि 6 से 8 महीने बाद हमको CM पंक प्रॉपर रेसल करते हुए देखने को मिल सकते हैं WWE के अंदर, और रेसलमेनिया के अंदर वो हमको एज अ कमेंटेटर देखने को मिल सकते हैं। वैसे रिसेंट टाइम में CM पंक की कुछ फोटोज भी वायरल हुई है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पहली फोटो में CM पंक जिम के अंदर है, जहां वो थोड़े श्रेडेड भी लग रहे हैं, हाथ पे उनके हैंड प्रोटेक्टर भी बंधा हुआ। और ये जो सेकंड फोटो वायरल हो रही है, मेरे ख्याल से किसी रिसेंटली UFC के शो में CM पंक गए थे, वहां किसी ने क्लिक करी थी, जो कि काफी ज्यादा वायरल हो गई है। बाकी CM पंक के रिटर्न को लेकर जो भी अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी कि 8 से 6 महीने लगने वाले हैं CM पंक को वापस से इन रिंग एक्शन के अंदर देखने के लिए। तो बस अब ज्यादा कुछ नहीं करना, 8 से 6 महीने का वेट करना, उसके बाद CM पंक हमको WWE के अंदर देखने को मिल ही जाएंगे। हम लोग चलते गए अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट की तरफ। और WWE कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर रॉक, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड के बीच में, क्योंकि WWE ने ये चीज तो ऑफिशियल कर ही दी है कि ग्रेसन वॉलर के शो पे आने वाले हैं सेथ रॉलिंस और कोडी रोड। और क्योंकि जो रिसेंट रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग WWE सेथ रॉलिंस, कोडी रोड और रॉक और रोमन रेंस के बीच में हमको एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर कुछ ना कुछ दिखाने वाली है। अब ये फेस ऑफ होने वाला या हाथापाई इनके बीच होने वाली है, इस पे क्लियरिटी नहीं है, बट कुछ ना कुछ इनके बीच में पक्का होने वाला, जिसके हिंट हमको स्मैकडाउन पे भी देखने को मिले थे। जब पॉल हेमन ग्रेसन वॉलर से बैक स्टेज बातें कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं WWE ने ये चीज के हिंट वहीं से दे दिए थे कि भाई WWE कुछ ना कुछ करवाने वाली है एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। इसके अलावा रोमन रेंस की एक ऑफिशियली वीडियो सामने निकल कर आ रही है, जहां पे वो पॉल हेमन से पूछते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर कहां पे होने वाला। पॉल हेमन बताते हैं कि पर्थ में होने वाला, ऑस्ट्रेलिया में, जिस पर रोमन रेंस पूछते हैं कि हमें जाने की जरूरत है वहां। पॉल हेमन बोलते हैं कि नहीं। इसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन से पूछते हैं कि क्या कोडी रोड और सेथ रॉलिंस एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर होने वाला है, जिस पे पॉल हेमन बताते हैं कि हाँ वो ग्रेसन वॉलर के शो पे होने वाला है। रोमन रेंस इस पे बोलते हैं कि ध्यान रहे ये दोनों जो भी बोले वो रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए बोले। मतलब रोमन रेंस ने ये चीज क्लियर कर दी कि भाई एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर कुछ ना कुछ तो पक्का होने वाला, वरना WWE ऐसे हिंट तो कभी भी नहीं देती। और मेरे ख्याल से कोडी रोड और सेथ रॉलिंस को साथ में बुक करना है एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, तो भाई सीधा सीधा क्लियर हिंट है कि WWE कुछ ना कुछ बड़ा तो इनके बीच में दिखाने वाली है। एंड वैसे भी बस अब एक ही हफ्ते का टाइम रह गया एलिमिनेशन चैम्बर को, तो आई होप कि WWE कुछ बहुत बड़ा हमको इन चारों के बीच में दिखा दे। बाकी आज शाम को चैनल पे एलिमिनेशन चैम्बर की मैच कार्ड और विनर प्रेडिक्शन की वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।